हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पर थे? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था माउथ, फेरिंग्स। अब हम लोग ईसोफेगस पढ़ रहे हैं, है ना? क्लियर है? यस एंड नो? यस मैम। ओके, तो मैं भी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नाउ आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। इट इज विजिबल। ओके, तो ईसोफेगस क्या यस बताया था मैंने कि एक फूड पाइप होता है, इसे हम गलेट भी बोलते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है, किससे? पहले फेरिंग्स और नीचे क्या है? स्टमक है, ठीक है। और ईसोफेगस कहाँ होती है? विंड पाइप के पीछे होती है और हार्ट के पीछे होती है, स्पाइन के आगे की तरफ होती है। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? जो वॉल है ईसोफेगस की, अगर हम अंदर खाली जगह से लेके बाहर की तरफ आएंगे तो 4 लेयर होती है। म्यूकस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेयर्स ऑफ मसल्स फाइबर्स, ठीक है, लेयर्स लेयर्स ऑफ मसल्स फाइबर्स, ठीक है, जो कहाँ पर होती है? बिटवीन द लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और आउटर लेयर होती है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कौन से सेल होते हैं? 3 लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, जो बिल्कुल कंट्रास्ट होती है किसकी तरह? स्टमक के अंदर सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनर सेल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल जो है वो स्मूथ मसल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल क्या है हमारी जो इसमें होती है? वो स्मूथ मसल है, ठीक है। और स्ट्रेटेड मसल्स भी होती है इन अपर थर्ड पार्ट, जो ये पूरी की पूरी ट्यूब होती है इसमें ऊपर के थर्ड पार्ट के अंदर स्ट्रेटेड मसल होती है, ठीक है। 2 मस्कुलर रिंग्स होती है, ये स्पिंचर्स होते हैं इन इट्स वॉल। एक स्टार्टिंग में होता है और एक बॉटम में। बॉटम वाले को तो मैंने बताया था ना, क्या बोलते हैं? पायरोलिक, बताया था ना? भूल गए सारे के सारे पीछे का। बताया था नहीं बताया था? ईसोफेगस से जब स्टमक के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक स्पिंचर होता है। यस और नो? यस और नो? सागर तुम थे कल की क्लास में, है ना? दीप्ति चौधरी तुम भी थी, नीरज पटेल तुम भी थे। तो बता क्यों नहीं रहे हो? स्पिंचर बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो ये पूरे इसोफेगस में 2 मस्कुलर स्पिंचर होते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। स्पिंचर क्या होता है? एक सर्कुलर मसल होती है जो नॉर्मली मेंटेन करती है कंस्ट्रिक्शन मतलब सुकड़ने का, नॉर्मल बॉडी पैसेज के, ठीक है, और ओरिफेस, और रिलैक्स करती है, ठीक है, सुकड़ेगी और रिलैक्स करेगी, ठीक है। लोअर स्पिंचर जो है वो हेल्प करेगा कि नीचे स्टमक से एसिड वापसी इसोफेगस में ना आ सके। अब फंक्शन क्या है इसोफेगस का? बोलस बनाना। बोलस मैंने बताया था ना, माउथ से बोलस बन के इसोफेगस में जाता है, ठीक है, निगलना, ठीक है। फूड जो है इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, जब स्वेलो किया जाता है वो पास होता है पहले फेरिंग्स में, उसके बाद ईसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स मतलब जो पेट की जो भी जूसेस वगैरह या कुछ भी है वो वापसी ऊपर ना आए, उसको कम करना, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर इसोफिगल स्पिंचर, अगर वो ऊपर और नीचे का जो फ्लैप लगा हुआ है, स्पिंचर लगे हुए हैं, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, तो क्या होगा? ऊपर और नीचे से रास्ते बंद हो जाएंगे, तो बैक फ्लो जो है गैस्ट्रिक जूस का वो ऊपर इसोफेगस में आने से रुक जाएगा। और इसोफेगस बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एसिड इनटू द इसोफेगस, और वो प्रोटेक्ट करेगा किसको? अगर ऊपर एसिड नहीं आएगा तो म्यूकोसा लेयर जो है वो बच जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, इसोफेगल आर्टरीज से यहाँ पे ब्लड ट्रांसफर होता है, और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज से, ठीक है। और वेनस ड्रेनेज में गैस्ट्रिक वेन यहाँ पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्टमक। इसोफेगस समझ में आया सभी को? यस और यस नो? मैम। नेक्स्ट इज योर स्टमक। स्टमक क्या है बेटा? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पे लोकेटेड है? अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अपर एब्डोमेन के कहा? लेफ्ट साइड में
लोकेटेड है स्टमक, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ईसोफेगस से खाने को लेता है, ठीक है। और जब खाना जो है ईसोफेगस के लास्ट में पहुंच जाता है तो वो स्टमक के अंदर एंटर करता है थ्रू लोअर ईसोफिगल स्पिंचर। लोअर ईसोफिगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईसोफेगस में एक ऊपर फ्लैप है, स्पिंचर है, एक नीचे है। तो लोअर ईसोफिगल मतलब जो नीचे वाला है वो कहाँ पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए लोअर ईसोफिगल स्पिंचर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, या दोबारा बताऊं? मैम एक बार और रिपीट कर दो। मैम एक बार और बता फिर दीजिए। से रिपीट कर दो। देखो, जो हमारा स्टमक होता है वो अपर एब्डोमेन जो होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है, और ये मसल्स का बना हुआ होता है। और इसका क्या काम है, इसके ऊपर ईसोफेगस है, खाने को ईसोफेगस से लेना और फिर खाने को पचाना, ठीक है। और जब फूड जो है ईसोफेगस के नीचे पहुंचता है और एंटर करता है किसमें, स्टमक के, किसके थ्रू एंटर करता है वो, लोअर ईसोफेगल स्पिंचर। क्योंकि जो हमारी ईसोफेगस है, अभी मैंने ऊपर बताया था, उसमें दो स्पिंचर है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जो नीचे वाला है वही तो स्टमक से कनेक्ट होगा ना, क्योंकि ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक डिवीजन करी हुई है हमारी बॉडी की। एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर ये जहाँ पे इंटेस्टाइन है, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। ये एक डिवीजन है बॉडी की। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टमक। ईसोफेगस दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक स्पिंचर होता है, गैस्ट्रो ईसोफिगल जंक्शन जो बना हुआ है, यहीं पे ही वो लोअर ईसोफिगल स्पिंचर होता है। फिर फंडस, कार्डिया, बॉडी, लेस कर्वेचर मतलब ये जो मुड़ा हुआ कम है, आगे वाला ग्रेटर कर्वेचर है, ज्यादा मुड़ा हुआ है। फिर एंट्रम, फिर पायरोलस पार्ट है, फिर ड्यूडोनम है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं अपनी कॉपी में, बना लीजिए अपनी कॉपी में। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। बना लीजिए अपनी कॉपी में। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। आपके यहाँ मुझे पे कुछ स्क्रीन शो नेटवर्क इशू होगा, और जिसे स्क्रीन स्क्रीन इशू शो नहीं होती। उसके यहाँ नेटवर्क इशू है बेटा। मेरी तरफ से स्क्रीन ऑन है, अपना नेटवर्क चेक करो। इससे अपनी कॉपी में बना लो। बना रहे हो सभी स्टूडेंट्स? मैम ये गैस्ट्रो ईसोफेगल क्या है मैम ये? जंक्शन, जंक्शन मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट, और ऊपर ईसोफेगस जहाँ पे जॉइंट हो रहा है। बना लिया? यस और नो? यस मैम।
हो गया, चले आगे। Yes, ma'am. ओके, अब एंटीरियरली आगे से वो किससे कनेक्ट है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है आगे इसके, और एब्डोमिनल वॉल है। पीछे की तरफ क्या है इसके, ओटा है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी है, किसके, स्टमक के। ठीक है, सुपीरियरली नीचे क्या है इसके, डायफ्राम है। ठीक है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है, ईसोफेगस है इसके। ठीक है, और इंफीरियरली मतलब आगे की तरफ ये है, और पीछे की तरफ क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेफ्ट साइड में डायफ्राम स्प्लीन है, और राइट साइड में लीवर एंड ड्यूडेनम। ये एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है, यू कैन सी ओवर हेयर स्ट्रक्चर में। पाउच लाइक ऑर्गन है, प्राइमरली डिजाइन किया जाता है फूड के स्टोरेज के लिए। 2 से 4 घंटे तक फूड इसके अंदर रहता है। कुछ मैकेनिकल या केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर होते हैं। दो दो स्पिंचर होते हैं दोनों एंड पे रेगुलेट करने के लिए फूड की मूवमेंट को। ऊपर वाले में इसोफिगस और नीचे पायरोलिक स्पिंचर होता है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, जो लोअर इसोफिगल स्पिंचर था उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक स्पिंचर। और नीचे वाले को जो पेट स्टमक से जब ड्यूडोनम के अंदर जाते हैं तो उस वाले स्पिंचर को क्या बोलेंगे, पायरोलिक स्पिंचर। ठीक है, और इसके 4 रीजन होते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पायरोलिक, देख सकते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, फोल्ड होते हैं। मैंने प्रीवियस वाला जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली जो पीपीटी दिखाई थी उसमें फोल्ड थे ना, ध्यान है, स्टमक वाले उसमें डायग्राम में, यस और नो। Yes, ma'am. उन फोल्ड को हम बोलते हैं रगे। ठीक है, एट इट्स लेयर वो क्या करते हैं, ये जो फोल्ड होते हैं ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सपेंशन, सिक्रीशन ऑफ द जूसेस, डाइजेशन और कुछ एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया था ना कि अल्कोहल या कुछ वाटर या फिर कुछ मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है ना। और फूड का डाइजेशन तो होता ही है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती है, तो इन सब के लिए लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है। एक तो सीधा सीधा प्लेन एरिया है, एक अगर फोल्ड कर दोगे किसी भी चीज को तो एरिया बढ़ जाता है ना, तो लार्जर एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन में क्या है, जो स्टमक होता है वो रिलीज करता है क्या, प्रोटीएज एंजाइम, जिसके भी नाम के पीछे ए एस ई लगा होता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और एग्जांपल क्या है, जैसे कि पेप्सिन। ठीक है, तो स्टमक से प्रोटीएज एंजाइम निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो किल करता है बैक्टीरियाज को। ठीक है, और प्रोवाइड करता है एसिडिक पीएच होता है इसका 2 फॉर द प्रोटीएज टू वर्क। समझ में आ रहा है, जो स्टमक है वो डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, एक तो प्रोटीज एंजाइम बना रहा है, प्रोटीन को तोड़ने के काम आएगा वो। और उस एंजाइम का जो जो पीएच अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए होता है वो एसिडिक पीएच होता है 2 के आसपास। और वो पीएच कौन प्रोवाइड करता है, जो एसिड पेट में प्रेजेंट होता है। तो एक तो वो प्रोटीज को काम करने के लिए पीएच प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा वो क्या कर रहा है, मार रहा है किसको, बैक्टीरियाज वगैरह को जो खाने के साथ आ रहे हैं। ठीक है, फूड को चबाया, चर्न किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, तोड़ा जाता है स्टमक के अंदर थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, सुकड़ती है ऑफ द वॉल। तो इसको हम इस मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मैंने ऊपर भी बताया था कि जो ईसोफेगस से खाना नीचे आ रहा है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आ रहा है, ध्यान है। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन, तो एक फंक्शन हो गया डाइजेशन का, एक हो गया एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, वो स्टमक के अंदर कुछ छोटे मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी लाइनिंग, लाइनिंग मतलब जो सेल उसके चारों तरफ लाइनिंग है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने पढ़ा स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसकी क्या कंपोजिशन है, कौन से सेल उनको क्या क्या चीजें बनाते हैं वो बता रही हूँ। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, पहले ये बताइए। यस मैम। काजल कुमारी कौन सी काजल है और काजल कौन सी काजल है, ये बता दो मुझे एक बार।
यस मैम। फादर्स नेम? यस मैम। फादर्स नेम क्या बताया आपने? मैम फादर्स नेम लोकेश। ठीक है। मैम काजल कुमारी प्रहलाद काजल सिंह। कुमारी भी तुम्हें? ठीक है, ओके। नहीं मैम मैम वो काजल बतानी कुमारी दूसरी है प्रहलाद। बट मेरा फादर्स नेम लोकेश है। ठीक। तो तुमने फर्स्ट क्लास लिया आज मैम मेरा काजल? नाम है काजल। यस मैम। यस मैम मैं मेरी ना तबीयत खराब चल रही थी इसलिए मैंने आज क्लास ज्वाइन करी है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। यस मैम मैम। मेरे को तो पहले वाला समझ में नहीं आया था बट आज का थोड़ा आया। तो तभी बताना चाहिए ना, जो नहीं समझ में आया वो मैं दोबारा समझा देती। आज का तो आया बट जो मेरा पहले का रह रहा है ना तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उसे आप पढ़िए और फिर मुझसे डिस्कस करिए। आपने क्लास ही नहीं ली तो कैसे समझ आएगा? ओके मैम। क्या बेटा, क्लास ओके ली? मैम। ठीक है, ओके। तो अब स्टमक के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड। ये क्या है? एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कहाँ बनता है? स्टमक के अंदर बनता है। और इसमें क्या होता है? HCl, KCl, ये दोनों एसिड है ना। HCl इज द एसिड, पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। ये तीन चीजें होती है इसमें, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस या स्टमक एसिड जिसे हम बोलते हैं, वो पेट के अंदर ही बनता है। और ये फ्लूइड होता है जिसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। मतलब ये दोनों सॉल्ट होते हैं और ये एसिड होता है। एक एसिड होता है, दो सॉल्ट है। एसिड क्या करते हैं? डाइजेशन कराते हैं। प्रोटीन का भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, एक्टिवेट करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जैसे पेप्सिन। ठीक है। और क्या करता है? इंजेशन करता है प्रोटीन अनरेवल, जो इंजेस्टेड, जो हमने प्रोटीन खा ली है, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड का काम है ये, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीजें, क्या मिक्सचर होता है ये? HCl, KCl एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या वर्क होता है इसका? प्रोटीन डाइजेशन में। देन गैस्ट्रिक सिक्रीटरी सेल, कौन कौन से सेल होते हैं जो इन सब जूसेस को सिक्रीट करते हैं? पहला है चीफ सेल, दूसरा है पेराइटल सेल, फिर है म्यूकस सेल, फिर है जी सेल। चीफ सेल क्या करते हैं? पेप्सिनोजन को बनाते हैं। ये क्या होता है? एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। फिर HCl क्या करता है? जो एसिड होता है इसमें पेट में, वो क्या करता है? इसको एक्टिव करता है, ठीक है। पेराइटल सेल क्या करते हैं? HCl को सिक्रीट करते हैं। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, जो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में जो फैक्टर हेल्प करता है, वो भी पेराइटल सेल पेट से बना के भेजते हैं, ठीक है। तो पेराइटल सेल क्या बनाता है? HCl और वो इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में। उनको एक्टिव कौन करता है? HCl, ठीक है। फिर है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल तो नाम से ही पता चल रहा है, म्यूकस को सिक्रीट करेंगे एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेंगे, ताकि एसिड जो है पेट के सेल को नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। फिर है जी सेल। जी सेल क्या करता है? एक हार्मोन बनाता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? स्टूमुलेट करता है पेराइटल सेल को और ओवरऑल गैस्ट्रिक को। स्टूमुलेट मतलब उसको एक पिंच करेगा पेराइटल सेल को कि भाई HCl बनाओ या इंट्रिंसिक फैक्टर बनाओ, ठीक है। और ओवरऑल गैस्ट्रिक को भी वो स्टूमुलेट करके रखता है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मैम मेरे को शल एक बार और बता दो। क्या बताऊं एक बार और? म्यूकस सेल्स, शेल। म्यूकस सेल। यस मैम। म्यूकस सेल नाम से पता चल रहा है बेटा, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस मैंने आप लोगों को बताया था ना, लिक्विड होता है ना। जैसे कि अ, एक तरीके का एक एग्जांपल बताती हूँ, जब रनिंग नोज होती है तो पानी निकलता है ना नाक से, तो वो भी म्यूकस ही है एक तरीके से, ठीक है। तो म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस बनाता है, ताकि पेट के अंदर एक तो एसिड बन रहा है ना,
तो एसिड क्या है, पेट के सेल को भी तो जला सकता है, तो म्यूकस सेल उनको जलने से बचाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को इन द गैस्ट्रिक जूस। समझ में आ गया? समझ आया? यस मैम। ओके, नाउ ब्लड सप्लाई, राइट गैस्ट्रोइपिप्लोइक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रोइपिप्लोइक आर्टरीज गैस्ट्रिक आर्टरी, और वेन्स गैस्ट्रिक वेन्स। नाम गैस्ट्रिक वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? स्टमक के लिए। समझ में आया? यस समझ आया? मैम। ओके, यस मैम। अब इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन सब का सिक्रीशन किस में जा रहा है? ड्यूडोनम में। और नेक्स्ट टू द स्टमक क्या है? ड्यूडोनम है। क्लियर है? भाई क्लियर है? बेटा अगर नहीं समझ आ रहा तो बोलो, बट एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। होगी मैम, होगी। नाउ पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास क्या है? ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब ग्लैंड है ये, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है? ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है, क्योंकि ये हार्मोन भी बनाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, स्टमक के पीछे। आप देख सकते हैं स्टमक, उसके पीछे येलो येलो जो दिख रहा है, दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, क्लियर है? यस और यस नो? मैम। ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन बनते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और ये सारे के सारे ब्लड में फ्लो करते हैं, इसीलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट बोला है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पूरी बॉडी में मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज भी ये बनाता होगा जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर का लंबा होता है और 6 इंच का होता है, यू कैन सी, ऐसा होता है। ये देखो, स्टमक के पीछे येलो येलो दिख रहा है, दैट इज पेनक्रियास। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है इसमें, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है। एनाटॉमिकली अगर पैनक्रियास को देखते हैं तो ये डिवाइड होता है, हेड ऑफ द पैनक्रियास, नेक, बॉडी एंड टेल। जो नेक होती है इसकी, वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच की लंबी होती है हेड और बॉडी के बीच में, आप देख सकते हैं। बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है, पायरोलस के पीछे होता है ये, ठीक है। जो पायरोलस कहाँ पढ़ा था हमने? अभी बताइए, अभी तो पढ़ा था स्टमक में। स्टमक के पायरोलस पार्ट के पीछे होता है, ये स्टमक के पीछे होती है ना पैनक्रियास,
तो ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है पैनक्रियाज का, वो कहाँ होता है? पायरोलस, जो स्टमक का पायरोलस है उसके पीछे की तरफ, ठीक है। टेल कहाँ पे होती है? कट टेल एंड्स बाय एब्यूटिंग द स्प्लीन, स्प्लीन के पास होती है, ठीक है। हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं। बॉडी सप्लाई सुपी ब्लड कहाँ कहाँ से आता है इसमें? मिसेंट्रिक आर्टरी से और स्प्लेनिक आर्टरी से, ठीक है। और वेन्स भी सेम, मिसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन से। अब क्या फंक्शन होता है मेन चीज पे आओ। स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। फंक्शन क्या होता है? एक तो मैंने बताया था, इंसुलिन बनाता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, बताया था ना? यस मैम। ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म को विद इन द बॉडी, शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म का काम हो गया इसका। फिर पैंक्रियाटिक में आइसोलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विद इन दी सेल 4 मेन तरीके के सेल होते हैं इनमें, जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। हर एक सेल से अलग अलग तरीके के हार्मोन निकलते हैं। लाइक अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलेगा, जो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा। बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा, जो लेवल को घटाएगा। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकलेगा, जो स्टॉप करेगा अल्फा और बीटा सेल को, ठीक है। और गामा सेल से जो होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आइसोलेट सेल, आइसोलेट ऑफ लिंगरन्स हम बोलते हैं उसे, जो पैंक्रियाज में होते हैं, ठीक है। और इनसे 4 तरीके के सेल में डिवाइडेड होते हैं ये, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। अल्फा से ग्लूकागन निकलेगा, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन एंड गामा से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। इसके फंक्शन नोट कर लो। यस मैम। चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम? जल्दी बताओ क्या। पेनक्रियास। वेरी गुड। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज नोट डाउन करिए। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज? यस मैम। ठीक है। ब्लड शुगर यस और मैम। मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, और उसके अलावा आइसोलेट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड गामा सेल्स बनाते हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। नोट डाउन हो रहा है? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके बेटा, नोट डाउन करिए।
हाँ जी, हो गए नोट डाउन। नेक्स्ट लीवर पे चले। यस और नो कुछ रिप्लाई करिए। यस नो मैम। नोट डाउन नहीं हुआ अभी? मैम थोड़ा मैम रह गया लास्ट था। वाली टॉपिक रह गई है। चलो करो फटाफट। करो जल्दी नोट डाउन। फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। हो गया मैम। नाउ लिवर। लिवर क्या है? एक ऑर्गन है जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को, प्रोटीन्स बनाता है और बायोकेमिकल चीजें बनाता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंटीरियरली डायफ्राम होता है इसके आगे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है पीछे की तरफ, ईसोफेगस है, सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, ओटा है, मतलब हार्ट के आसपास है ये। ठीक है, हार्ट के अंदर होता है वेना केवा, ओटा। ठीक है, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। ठीक है, ये सारे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है इसके। लेटरली साइडों में क्या है? लोअर रिब्स है, डायफ्राम है। सुपीरियरली आगे की तरफ क्या है? डायफ्राम है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। इंफीरियरली स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, राइट किडनी है। ठीक है। और ये लिवर जो होता है रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वेज शेप होती है इसकी। यू कैन सी द शेप, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, जिसमें 4 लोब होते हैं बेटा, अनइक्वल साइज के। इसका वेट होता है 1.44 से लेके 1.66 केजी तक। चौड़ाई होती है 15 सेंटीमीटर। ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। अगर मैं टेस्ट में क्वेश्चन पूछूं कि हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? लिवर है। ठीक है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर ओवर हेयर। लिवर क्या है? ग्रॉसली डिवाइडेड होता है 2 पार्ट के अंदर। 4 लोब होते हैं और 2 पार्ट में वैसे वो डिवाइडेड होता है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, और 2 इनके पीछे होते हैं लोब। ठीक है, गॉल ब्लैडर देख रहे हो कहाँ है लिवर के? नीचे को, पीछे को। राइट लोब, लेफ्ट लोब देख रहे हैं, और बीच में से ये जो पार्टीशन है वो क्या है? फेलिसिफॉर्म लिगामेंट होता है। ठीक है, और ऊपर क्या है? लिवर। मतलब ये लिवर है और बीच में जो पार्टीशन दिख रहा है दैट इज फेलिसिफॉर्म लिगामेंट, और ऊपर कोरोनरी लिगामेंट होते हैं। ठीक है। फेलिसिफॉर्म लिगामेंट लिवर को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट लोब में, और वैसे इसमें 4 लोब होते हैं। ये आगे के दिख रहे हैं ना हमें, पीछे भी 2 लोब है। सेम। समझ में आ रहा है? यस और नो? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं एक बार? क्या रिपीट करूं? लिवर। यस मैम। लिवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन वेज शेप ऑर्गन होता है जिसमें 4 लोब होते हैं अनइक्वल साइज के। आपको दिख पा रहे हैं 2 लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इनके पीछे भी राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं, इसलिए ये 4 लोब होते हैं। और बीच में जो पार्टीशन होता है दैट इज फेलिसिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। वेट होता है 1.44 से 1.66 केजी। चौड़ाई होती है इसकी 15 सेंटीमीटर, और ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ठीक है, बस यही है। समझ में आ गया? यस मैम। आप फंक्शन हम इसकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, एनी डाउट्स? नो मैम।